हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे मुक्तिदूत खंड काव्य के बारे में। ये खंड काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल इसमें महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण के लिए प्रश्न पूछता है बार बार, हर साल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। या इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर उल्लेख कीजिए। ये कई तरह से इस प्रश्नों को पूछा है, तो इसके उत्तर को हम देखेंगे। क्या होगा इसका उत्तर यहाँ से कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं, जिसमें पहला है कि अलौकिक दिव्य पुरुष। तो कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है, जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करने के लिए यदा कदा आते हैं। जिस श्रेणी में राम, कृष्ण, ईसा मसीह, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि हैं, उसी श्रेणी में कवि ने गांधी जी को भी रखा है। भारत में अंग्रेज़ों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए मानो स्वयं परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। इस प्रकार मुक्तिदूत के महानायक महात्मा गांधी साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष थे। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि महान देशभक्त। तो गांधी जी महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को स्वतंत्र कराने में और जनता की सेवा में लगा दिया। उनका हृदय देशवासियों की दुर्दशा देखकर व्यथित हो उठा था। उन्होंने जीवन की अंतिम श्वास तक देश सेवा करने का जो प्रण किया था, उसे भली प्रकार निभाया तथा सारा सुख एवं वैभव त्याग कर अपना जीवन भारत को स्वतंत्र कराने में लगा दिया। अंत में वे अपने देश के लिए मंगल कामना करते हैं। रहो खुश मेरे हिंदुस्तान, तुम्हारा पथ हो मंगल मूल, सदा महके वन चंदन चारू, तुम्हारी अंगनाई की धूल। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा हरिजन उद्धारक। गांधी जी असहाय और दलितों के सहायक थे। उनकी दुर्दशा देखकर उनकी हृदय वेदना से भर जाता था। संसार में वे भी सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। उनका कहना था, जिन हाथों ने संसार गढ़ा, क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े? तब फिर यह कैसा छुआछूत, किस गीता में पाठ पढ़े। गांधी जी साबरमती आश्रम में हरिजनों को भी रखते थे। आश्रम के प्रबंधक और दानदाताओं द्वारा विरोध करने पर गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अस्वर्णों की बस्ती में भी रह लूँगा, उनके संग भले करके मजदूरी खा लूँगा, सो नंगा सुख से वृक्ष तले। इसके बाद और भी है इसमें, तो इसमें हम देखेंगे अगला पॉइंट कि हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, ये हेडिंग डाल लेंगे। तो गांधी जी सांप्रदायिक वैरभाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लिया था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का अथक प्रयत्न किया। नोआखली में हिंदू मुस्लिमों के सांप्रदायिक दंगों के समय उन्होंने अपना प्राण हथेली पर रखकर शांति का प्रयास किया था। वे हिंदू मुस्लिम को एक डाली पर खिले फूल समझते थे। इसके बाद पांचवा पॉइंट हो जाएगा कि आर्थिक समृद्धि के पोषक। गांधी जी ने भारत की दीनहीन दशा को सुधारने के लिए स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, खादी एवं चरखे को प्रोत्साहन, सादा जीवन और उच्च विचार की प्रेरणा, मादक द्रव्यों का त्याग आदि अनेक प्रयत्न किए। उनका कहना था, छोटा बच्चा भी भारत का है, एक अगर नंगा भूखा, गांधी को चैन कहाँ होगा, वह भी सो जाएगा भूखा। इसी तरह इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इसमें जैसे एक अहिंसा का लिख लेंगे कि अहिंसा और करुणा की मूर्ति। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी और करुणा के साकार मूर्ति थे। करुणा के साकार मूर्ति थे। अंग्रेज़ों के संकट के समय भी उन कठोर शासकों से लाभ उठाना न्याय संगत नहीं मानते थे।
भारत की दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता था। फिर 8वां पॉइंट है कि भारत के मुक्तिदूत। तो महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। उनके 30 वर्ष के सतत प्रयासों से भारत की मुक्ति का स्वप्न पूर्ण हुआ। उनके कुशल नेतृत्व में परतंत्रता की श्रृंखला टूटकर छिन्न भिन्न हो गई और भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। अतः निश्चित ही वे सच्चे अर्थों में भारत के मुक्तिदूत थे। इसके बाद लास्ट पॉइंट डाल देंगे कि मानवीय गुणों से भरपूर। तो गांधी जी का चरित्र अनेक गुणों का भंडार था। उनमें सत्यता, दया, परोपकार, करुणा, अहिंसा तथा देशभक्ति के गुण कूट कूट कर भरे थे। वे विश्व बंधुत्व तथा भाईचारे की भावना से ओतप्रोत थे तथा सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखने वाले थे। तो ये तो हो गया कि नायक का चरित्र चित्रण यानी गांधी जी का चरित्र चित्रण। और इसमें एक प्रश्न और द्वितीय सर्ग का बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि हर बार वो भी पूछता है। तो द्वितीय सर्ग में है प्रश्न कि इसका कि मुक्तिदूत की द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मुक्तिदूत के द्वितीय सर्ग में गांधी जी की मनोदशा का चित्रण किया गया है। उनका हृदय यहाँ के निवासियों की दयनीय दशा को देखकर व्यथित और उनके उद्धार के लिए चिंतित था। फिर है कि एक दिन गांधी जी स्वप्न में अपनी माता को देखते हैं। माता जी उन्हें समझा रही हैं कि जो तुम्हारा थोड़ा भी भला करे तुम उसका अधिकाधिक हित करो, गिरते को सहारा दो, केवल अपना नहीं औरों का भी पेट भरो। माँ का स्मरण करके गांधी जी का हृदय भर आया। उन्होंने सोचा, माँ ने सही कहा, मैं मातृभूमि के बंधन काटूंगा, मैं कोटि कोटि दलित भाइयों की रक्षा करूंगा। जब तक मेरे देश को एक भी बच्चा भी नंगा और भूखा रहेगा, मैं चैन से नहीं सोऊंगा। मेरे देश के निवासी अपमान भरा जीवन जी रहे हैं। मनुष्य मनुष्य का तथा धनी निर्धन का यह घृणित भेद मिटाना ही होगा। हरिजनों की दुर्दशा को देखकर उनका हृदय क्षोभ से जलने लगता है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, उनमें भेद कैसा। गुरु वशिष्ठ ने निषाद को हृदय से लगा लिया था। राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। हरिजन सत्यकाम को गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी थी। मेरा तो मत है कि हरिजन के स्पर्श से किसी मंदिर की पवित्रता नष्ट नहीं होती। ये भी अपने भाई हैं, हमें भी चाहिए कि हम इन्हें हृदय से लगाकर प्यार करें। गांधी जी ने हरिजनों को आश्रम में रहने के लिए आमंत्रित किया। इस पर कुछ लोगों ने रुष्ट होकर आश्रम के लिए चंदा देने से इनकार कर दिया। आश्रम के प्रबंधक मगन लाल ने जब गांधी जी को बताया कि हरिजनों को आश्रम में रखकर आपने अच्छा नहीं किया, तब गांधी जी ने कठोर स्वर में कहा कि असवर्णों की बस्ती में भी रह लूँगा, उनके संग भले करके मजदूरी खा लूँगा, सो लूँगा सुख से वृक्ष तले। पर मगन लाल, मेरे जीते अस्पृश्य न कोई हो सकता। समता की उर्वर धरती में कटुता की बीज न बो सकता। तो पहले देश स्वतंत्र हो जाए, फिर मुझे इस छुआछूत से ही लड़ना है। गांधी जी के इस उत्तर से आश्रमवासियों ने अनुभव किया कि गांधी जी असाधारण मनुष्य हैं। एक बार गांधी जी ने स्वप्न में श्री गोपाल कृष्ण गोखले को देखा। उन्होंने गांधी जी को निरंतर स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और यह आशा प्रकट की कि गांधी जी ही भारतवर्ष के मुक्तिदूत बनेंगे। तो जो बिगुल बजाया है तुमने दक्षिण अफ्रीका में प्रियवर, देखो उसी गति छिड़ न हो भारत माता के पुत्र प्रवर। तो स्टूडेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है द्वितीय सर्ग। ये द्वितीय सर्ग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।